क्या अमेरिका और ईरान की जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटना नामुमकिन होता जा रहा है? पिछले 5 महीनों से जारी इस खूनी संघर्ष में ईरान ने जॉर्डन और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करके कम से कम 17 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है। अमूमन अमेरिकी सेना का ऐसा नुकसान देखने को नहीं मिलता, लेकिन ईरान की सटीक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। इस भारी नुकसान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर देश के भीतर ही चौतरफा दबाव बन रहा है कि वो ईरान पर और बड़े हमले करें या फिर ग्राउंड इन्वेजन यानी अपनी सेना को सीधे ईरान की जमीन पर उतारें। दूसरी तरफ अमेरिकी जनता और वहां का मीडिया पहली बार अपने ही प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। जब ट्रंप सरकार ये दावा कर रही थी कि ईरान की सैन्य क्षमताओं और मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है, ये हमला जो था वो बहुत ही शानदार था। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई। तो फिर ईरान, जॉर्डन और गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकानों पर इतने सटीक हमले कैसे कर रहा है? ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि उनका देश अब अमेरिका के साथ एक फुल स्केल वॉर यानी पूर्ण युद्ध लड़ रहा है। इस भड़कती जंग का सबसे भयानक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी हैं। यमन के हूथी विद्रोहियों द्वारा रेड सी और सऊदी अरब के बंदरगाहों की नाकेबंदी की घोषणा के बाद तेल के दाम $100 तक पहुंचने की आशंका है। भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल पहले ही 60% तक बढ़ चुका है, जिसका सीधा मतलब है कि भारत को तेल खरीदने के लिए अरबों डॉलर अतिरिक्त चुकाने होंगे। इससे न सिर्फ भारतीय रुपया कमजोर होगा और महंगाई बढ़ेगी, बल्कि यह खर्च हमारे देश के कुल रक्षा बजट से भी बड़ा साबित हो सकता है। यह महायुद्ध अब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक संकट बनता जा रहा है।